गुड मॉर्निंग जय जैन दोस्तों, कैसे उम्मीद करता है बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज चुका है 10 और मैं क्या कर रही हूँ बताऊँ। झाड़ू पोछे 10 बजे तक झाड़ू पोछे भी नहीं निमटता। हमारी ज़िंदगी यही करते करते गुजर जाएगा। सारे ख़त्म हो जाते हैं पर एक झाड़ू पोछा ही तो जो पूरे दिन नहीं निमटता है ना। और बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह जा चुके हैं और मैं मंदिर वगैरह जाई हूँ। सब काम कर लेती हूँ क्योंकि छोड़ने जाती हूँ तो रास्ते में पड़ता है हमारे मंदिर। तो सोचती हूँ वापस कौन आएगा, तो मंदिर भी जाई हूँ। सबूत देख सकते हो। हमारे जैनियों में कहते हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं वो मंदिर नहीं जाते, जाकर भी झूठ बोलते हैं। तो इसलिए सबूत लगाते हैं ये, है ना। ये है तिलक का राज। और हम आज बारिश भी आ रही है, मौसम देख सकते हो अभी थोड़ा सही हुआ है। जस्ट अभी बारिश होके निमटा है। देखो गीला गीला दिख रहा है ना आप लोगों को। बारिश आ रहा था तो कपड़े भी मैं अंदर डाली। और याव्या के खिलौने आधे यहाँ आधे नीचे। और कल ये कपड़े मैं प्रेस करके रखी थी तो ये ताक में पड़े, साड़ी मेरे वहाँ पड़े, है ना। एक काम ही तो है हमारे ज़िंदगी में जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बाकी तो सब नाम ले लेता ख़त्म होने का, इंसान भी। सही बोला ना मैंने। ज़रूर बताइएगा अगर मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, ज़रूर बताना। और सावन की बारिश स्टार्ट, तो हमारे राजस्थान में लेरिया पहनना भी स्टार्ट। मैं सबसे पहले निकाल दी क्योंकि थोड़ा बहुत पिछले साल भी पहन चुकी, देख सकते होंगे आप लोग वीडियो में। तो इस साल सोची इनको तो घर में पहनने के लिए निकाल दी। इससे तो मैं कहीं बाहर जाती थी जब पहनती थी इसको, इस बार घर में निकाल दी। बाहर के लिए 2 लेकर और आऊँगी। नहीं जी, ऑनलाइन ही मंगाऊँगी मीशो से, क्योंकि बाज़ार जाने में बहुत ज़ोर आता है मुझे। जब मीशो पे ही अच्छा मिल जाता है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। कल रात में मेरी बेटी और मैं सिलेक्शन कर रहे थे कि कौन कौन सी साड़ियाँ मंगानी है, तो वो बताए ग्रीन साड़ियों को सिलेक्शन की है कि मम्मा अभी तो सावन है, ग्रीन साड़ी पहनो, ये साड़ी मंगा लेना। वो भी कितने 6 से 7 साड़ी ग्रीन चुन के रखा है उसने। मेरी चॉइस की मंगाना, ऐसे बोल रही थी वो। अभी एक कमरे का पोछा लगाना है, 2 कमरे भी बाकी हैं। ये पोछा लगाना भी बहुत टफ काम है। लाइटें आ रहे हैं जा रहे हैं, जरा सी बारिश नहीं होती लाइट कट जाता है। हमारे राजस्थान में ऐसे ही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा काम होता है। इधर लाइट नहीं जलाई हूँ ताकि मैं दिखूँ नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो इधर वाले कमरे में लग चुका है पोछा, इधर भी लग चुका है। और कपड़े में इधर डाली हूँ आज। जब भी बारिश होता है तो इधर डालना पड़ता है कपड़े। कूलर का पानी भी गिर गया था तो इसको थोड़ा ऐसे गीले में ही फेर देना है। खाना बनाना बाकी है, बच्चे की लंच दे, दोनों को बना के दे देती हूँ मैं सुबह सुबह में, तो काम मेरा आधा ख़त्म हो जाता है। और आज लंच में उनके बनाए थे मैंने फली की सब्जी और पराठे, और 2 गुलाब जामुन लेके गए फर्स्ट बार। देखते हैं खा के आते हैं या नहीं, ठीक है, बताती हूँ मैं। स्वागतम स्वागतम। हमारे यहाँ महाराज जी भी आ रखे हैं चतुर्मास के लिए,
और पूजा वगैरह चल रही, पर मैं नहीं जाती मंदिर। मंदिर क्या है, उधर के साइड दूसरे वाले मंदिर में हम जाते जिसमें नहीं है। शाम को चलेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, वीडियो बना के लाऊंगी मैं। आरती होती है ना उस, ठीक है। मिलते हैं अभी। लग चुका है मेरा पोछा। और मेरे बाल है ना, कहते हैं ना वो फारे छुड़ा रहे। आगे के बाल छोटे हो चुके हैं सारे झड़ के, तो झड़ सारे उड़ा थे ना, उड़ते हैं। और मेरे कमरे की दशा भी कुछ ऐसा हो रखा है। यहाँ पे पहले पर्दा लगा हुआ था, देख सकते हो कील लगा हुआ है ना, वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, तो क्या है ना टूट गया। एक वाला, ये वाला हट गया, इसकी वजह से पूरा हटाना पड़ा मुझे। एक दो वाला भी हटाना पड़ा। और मैं इस बार सोच रही हूँ कि नहीं हो तो धागा लाऊंगी मोटी वाली और उसमें पोके डालूंगी। हाँ, वो धागे में भी बहुत सारे सामान मेरे आ जाएंगे, जो कि ये सारे सामान दिखते हैं ना, उसको सब इधर डालूंगी। और अभी बारिश आ रहा है तो उस कोने से मेरे पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो वो गीले हो सकते हैं। मेरे फॉरएवर की 2cc लेवल करी थी, तो उसके हैं वो रख रही हूँ मैं। अभी तो काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हर महीने में वहाँ पे एक नया अपडेट आ रहा है, तो चीज़ें। और शुरुआत में हम लगे थे तो हमारे सीनियर ने ये बोला था कि यही वाली सारी चीज़ें हमेशा चलेंगे, तो आप लोग यही वाली चीज़ें सारी चीज़ें सीख जाओ, तो कभी भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमारे 2 बच्चे भी हैं, घर परिवार है, तो रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें तो सीखना इम्पॉसिबल है ना। उसको सीखना, फिर अच्छे से समझना, फिर उसको ट्राई करना नहीं हो पा रहा था मेरे भेजे में। आप ही सुन रहे हो, 2 घंटे बाद निकल जा रहा था, तो अभी इस वजह से मैं छोड़ रखी हूँ। और बार बार मेरे सीनियर का कॉल भी आ रहा है, मैं कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हूँ। शायद गुस्सा भी होंगे, मुझे नहीं पता। और मैं इनकी के लिए बोल रही थी नहीं, ताकू के लिए, तो इसके लिए मैं जुगाड़ लगा रखी हूँ। देखो वहाँ पे कील लगा रखी हूँ। पिछले दीपावली में आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन है ना। मार्केट से कील लाई थी वो ठीकने वाला, और उधर भी लगा रखी हूँ, ताकि वो रस्सी बांध के और मैं पर्दा लगा सकूँ। क्योंकि डंडा लोहा वाला यहाँ बीच में नहीं टिकेगा और ऊपर में टिक जाएगा, तो उसमें लगा दूँगी, इसमें रस्सी बांधूँगी मैं और पर्दा लगाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल ही कमरा। और इधर के साइड भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिन में रहते नहीं घर पे, तो मदद कराने वाले कोई नहीं दोस्तों। और इतना ऊंचा चढ़ने के लिए मेरे को स्टूल की ज़रूरत पड़ती, तो स्टूल पकड़ने वाला भी नहीं है। और नीचे है तो नीचे से ऊपर सीढ़ियों से लेकर आए जब भी, तो अब मेरे तो पेट में दर्द होने लग जाता है। मैं ज़बरदस्ती कर भी लेती हूँ, तो कर भी लूँगी, पर वही ना, दर्द होने लग जाता है, फिर मेरे को गोली लेनी पड़ती। गोली तो ऑलरेडी मेरी 3 गोली हर रोज़ का ही चल रहा है अभी के टाइम। फ़िलहाल 2 साल हो चुके, 3 गोली 2 गोली हर रोज़ खाना पड़ता है मुझे, जब जाके आपको इस तरह की दिख रही हूँ। एक दिन भी नहीं लो ना तो पता नहीं क्या हो जाए भाई। और वो भी ले रही हूँ मैं बच्चों के लिए, कि उनको लंच देना पड़ता है हर रोज़, तो ऐसा नहीं कि वो बच्चे भूखे रह जाए। और बाहर की चीज़ें उनकी बहुत ही गंदी हो गई है, तो उसको बता नहीं सकती हूँ। अभी मैं सुबह रील देख रही थी ना, है ना, 9 बजे करीब, तो हर एक दूसरी तीसरी रील पे यही आ रहा था कि बच्चों को बाहर की चीज़ें खाना मत दो, बाहर के कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें, बिस्किट, सारी चीज़ें उनकी शरीर के लिए नुकसान है। बाल सही कर लेते हैं आप लोगों से बात करते करते, है ना। तो इसलिए मैं अभी, तो ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, क्योंकि अभी 10 दिन पहले मेरी आव्या का, 10 दिन भी नहीं हुआ, 1 हफ़्ता हुआ होगा आई थिंक, हाँ 1 हफ़्ता हुआ है। उसकी भी तबीयत ऐसी भयंकर ख़राब हुई, ऐसे रो रही थी पेट दर्द के मारे, और उल्टी हो गया, उसको बुखार आ गया, सब कुछ हो गया, है ना। एक भाई ये सोनोग्राफी करा रहे थे अपने, उसका उनके बेटा था मतलब,
और मैं भी मेरी बेटी की सोनोग्राफी करवाई हूँ, पेट में सारी चीज़ें होता है, मतलब करवाई मैं। डॉक्टर बोला सोनोग्राफी करवाओ तभी पता चलेगा। तो सोनोग्राफी करवाई तो उसमें इतने बड़े बड़े ना वो कीड़े होते हैं ना, जैसे वाइट हमारे बचपन में भी हुआ करते थे कई बार, तो वो वाला हुआ है उसके पेट में। और ब्लड की कमी आई है और हार्मोन की वही सारी चीज़ें प्रॉब्लम है जो सेम मेरे बेटी के साथ जो चीज़ें होती है ना। और मेरे बेटा भी बाहर की चीज़ें खाता है, आज खाएगा कल तक बीमार होगा। और उसको ऐसे बीमार हो जाता है ना कि लीवर वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसको तो शुरुआत से डॉक्टर मना कर रहा है, वो 1-1.5 साल का था जब से मना कर रहा है, पर वो ना मानता नहीं है ना। और दवाई भी ले लेता है, इतना परेशान नहीं करता। और आव्या है जो मेरी बेटी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है और जिद्दी भी करती है और खाना भी नहीं मांगती। तो इस वजह से मुझे सारी बातें अभी सही लग रही है। तो मैं अभी आज 6-7 दिन हो गए, मैं मना कर दी मेरे हस्बैंड जैसे उनके पापा से भी कि कुछ भी बाहर की चीज़ें मत दिला। मैं तो दिलाती नहीं हूँ। कभी काल बच्चे बुल ज़्यादा रोने लग गया, ट्यूशन जाने के टाइम पे ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, तो उनको लालच दे के मेरे को भेजना पड़ता है। फिर आते टाइम उनको ऐसे ही कि याद ही रह जाता है और फिर दिलाना ही पड़ता है, वरना मैं नहीं दिलाती आगे होगी कि तू ये चीज़ खा ले। हो सके तो मैं घर की चीज़ें ही देती हूँ ज़्यादा करके, ये बना के दे दूँ पोया वगैरह ऐसी चीज़, है ना। तो आप लोग भी अपने बच्चों को प्लीज़ मत दीजिए ऐसी चीज़ें जो कि उनके शरीर के साथ नुकसान हो। मैं बहुत सारे और भी वीडियो देखती हूँ, बच्चों को लंच में भी बिस्किट, चिप्स और जाने जाने कप केक वगैरह ऐसी चीज़ें देते हैं यार। मैं ये कोई वो नहीं बना रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ आप लोगों से। हाँ, मेरे साथ जो चीज़ें बीतती है वो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं, कि आप लोग भी मत दीजिए। क्योंकि अपने बच्चे की वो तो इतना नहीं समझते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर उनके पेरेंट्स हम हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। बच्चे एटलीस्ट जब तक वो समझदार नहीं हो, 13-14 सालों तक वो समझदार नहीं हो, जब तक तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिर बाद में तो उनकी मर्ज़ी चलेगी तो वो कुछ भी करेंगे। पर हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, बच्चे जब तक समझते नहीं है जब तक तो अभी अपन को ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बीमार हो जाएंगे। कल को ज़्यादा बड़ा बीमारी हो क्या तो क्या ही कर सकते हैं अपन, पछतावे के अलावा कि एक काश हम मना कर देते, बच्चों को नहीं खाने देते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उन लोगों से कि प्लीज़ मत खाने दीजिए बच्चों को बाहर की चीज़ें। नहीं खाने देंगे तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2-4 मिनट रो रो आके रह जाएंगे और हम बाहर की चीज़ें खिलाएंगे तो उनकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। तो बाय गाइस, आप लोगों को आई होप मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आई होगी और अपने बच्चों को गलत चीज़ें खाने से रोकेंगे आप लोग। और नहीं तो न्यूज़ उठा के देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कितने बच्चे अभी बीमार हो रहे हैं। तो मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक लाइक फॉलो। तो ज़रूर बताइए, अगर कोई कमी हो मेरी वीडियो में, कुछ गलत मैंने बोला हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे तो पता चलेगा ना मैंने क्या गलत बोला है। आप लोग ही सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, जब भी मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। हमारे दूध वाले भी आ गए भैया। ठीक है, बाय।